हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, ग्रामर में इसके पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस एक एक करके सभी टेंसों को पढ़ चुके हैं और पार्ट 8 यानी भाग 8 तक हम लोगों ने पढ़ा है। उसे आप लोग ज़रूर टेंस को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करें, ताकि जब शुरुआत से देखेंगे तो सवाल यानी ट्रांसलेशन और भी अच्छे से समझ में आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यह हमारा पार्ट 9 होगा, भाग 9 होगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बोलो, जब हिंदी में दिया रहेगा, जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन उसका बनाओगे तो कैसे पहचानोगे। आपको कुछ पहचान जानना है, कुछ नियम जानना है कि जब कभी भी किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा आ है, ई है, ए है या हूँ आदि शब्द आए तो समझ जाइएगा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि हैज या हैव का प्रयोग होता है। ही से तथा एक वचनकर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं और आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तीसरी चीज़ यह भी विशेष रूप से ध्यान दें कि इसमें सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो वहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, तो चलें हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पहचान। ठीक है, पहचान में क्या लिखेंगे कि इसके हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, या है, या हूँ, ये हो आदि शब्द आते हैं। ठीक है बाबू, यह तो हो गई इसकी क्या पहचान हो गई। ठीक है, अब कुछ नियम जान लेते हैं। नियम क्या है, आपको इसके पहले मैंने बताया कि ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। यानी ही से तथा एक वचनकर्ता के साथ हम क्या करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2, यू, वी, आई, दे तथा बहुवचन
कर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। और नियम नंबर 3 हो गया, इसमें हम सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया पहचान किसके हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, आ है, ई है, या हूँ, ये हूँ आदि शब्द आते हैं तो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नियम क्या है, ही से इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं और यू वी दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं और इसमें सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें तो फिर मैं आगे चलूँ। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव एंड अफर्मेटिव नेगेटिव, दोनों एक ही साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो लिखो अफर्मेटिव एंड अफर्मेटिव नेगेटिव। चलिए इसका फार्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट यस माने सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज या हैव हो जाएगा, अगर नहीं है तो नॉट लगाइएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, नहीं है तो नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट, मैंने यह पाठ याद कर लिया है। ठीक है, सेकंड, उन्होंने दुल्हन को सजा दिया है। हम हॉकी का मैच नहीं खेल चुके हैं। एंड फोर्थ, मेरी माताजी खाना बना चुकी हैं। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करें और अच्छे से समझें। जैसे फर्स्ट में कह रहा मैंने यह पाठ याद कर लिया है। आप देखिए भाई, मैंने की अंग्रेजी क्या होता है जी, आई। अब जरा ये बताओ, आई के साथ हैज लगे या हैव। आपको नियम नंबर 2 मैंने बताया कि आई वी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगेगा, हैव। आई के साथ क्या हो गया, हैव। अब ये बताओ इसमें नॉट लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि नहीं का प्रयोग नहीं है। तो वर्ब देखो, इसके पहले याद करना। ठीक, तो याद करना की अंग्रेजी क्या होती है, लर्न। और लर्न का यहाँ कौन सा फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, लर्नड, LEARNT, लर्नड। क्या, यह पाठ, तो क्या हो जाएगा, दिस। यह की अंग्रेजी दिस होता है और लेसन माने पाठ हो गया। आई हैव लर्नड दिस लेसन। ठीक है, उन्होंने दुल्हन को सजा दिया है। उन्होंने की अंग्रेजी क्या होती है, दे। अब जरा ये बताओ, दे एक वचन है कि बहुवचन, बहुवचन है, तो क्या लगेगा, हैव। दे हैव, क्या नॉट लगेगा, नहीं, क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग नहीं है। वर्ब लास्ट में। ठीक है, अब इसके पहले क्या लिखा है, या है के पहले सजा। सजाने की अंग्रेजी क्या होती है, डेकोरेट। तो DECORATED हो जाएगा, डेकोरेटेड थर्ड फॉर्म होता है।
तो दे हैव डेकोरेटेड किसको जी, दुल्हन को ना, दे हैव डेकोरेटेड द, दुल्हन की स्पेलिंग ब्राइड, BRIDE, दे हैव डेकोरेटेड द ब्राइड, उन्होंने दुल्हन को सजा दिया है। हम हॉकी का मैच नहीं खेल चुके हैं। अब देखो चुका है, चुकी हैं, पहचान तो जाने गए। तो हम की अंग्रेजी वी। अब जरा ये बताओ वी के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, बहुत बढ़िया। वी हैव, देखो इसमें नहीं का प्रयोग है तो नॉट लगेगा, वी हैव नॉट। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म खेलना, खेलने की अंग्रेजी प्ले, तो प्लेड हो जाएगा। वी हैव नॉट प्लेड क्या जी, हॉकी का मैच, तो हो जाएगा प्लेड द HOCKEY, हॉकी मैच। ठीक है, वी हैव नॉट प्लेड द हॉकी मैच। मेरी माता जी खाना बना चुकी हैं, चुकी हैं समझ गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो मेरी माता जी सब्जेक्ट यानी माई मदर। अब मेरी माता जी हैं यानी एक वचन है तो क्या लगेगा, हैज, माई मदर हैज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना क्या होता है जी, कुक, कुक का थर्ड फॉर्म कुकड, COOKED, माई मदर हैज कुकड द क्या, फूड। बताइए जहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों, समझ में आया। तो ये तो रहा हमारा अफर्मेटिव और अफर्मेटिव नेगेटिव। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। प्यारे बच्चों इसे आप लोग नोट कर लें, ठीक है बच्चों, तो इसे नोट कर लें। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखना है कि यदि वाक्य का प्रारंभ क्या से रहे शुरू, तो उससे क्या की अंग्रेजी हम वाक्य के सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव को वाक्य के पहले लिख देंगे। ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो आप लिखें नियम, यदि वाक्य का प्रारंभ क्या से शुरू हुआ हो तो उस क्या की अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव को वाक्य के सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है बाबू, यदि वाक्य का प्रारंभ क्या से शुरू हुआ हो तो इस क्या की अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव को वाक्य के सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखें फार्मूला हो जाएगा, अगर क्या से शुरू है तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, नहीं है तो नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और याद रखिएगा वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगाया जाता है। जैसे फर्स्ट, क्या तुमने पत्र लिख लिया है। सेकंड, क्या राधा
क्रिकेट खेल चुकी है। थर्ड, क्या उसने कश्मीर नहीं देखा है। चलिए ध्यान दें, क्या तुमने पत्र लिख लिया है, क्या के जस्ट बगल वाला सब्जेक्ट है तो तुमने की अंग्रेजी यू हो गया। आप जरा ये बताओ क्या की अंग्रेजी क्या होगा, अगर यू है तो यू के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा ना, तो यहाँ हो गया हैव यू। अब इसके बताओ, इसके बाद नॉट लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग नहीं है। वर्ब हमेशा लास्ट में यानी लिया है, ये आप जान गए हो क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो वर्ब लिखने की अंग्रेजी क्या होती है, राइट। तो WRITTEN वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। हैव यू रिटन क्या जी, पत्र, ए लेटर। हैव यू रिटन ए लेटर। प्यारे बच्चों समझ में आया। चलिए सेकेंड, क्या राधा क्रिकेट खेल चुकी है, पहचान गए चुकी है आगे, बोलो तो क्या हो जाएगा। क्या के जस्ट बगल में राधा है तो पहले लिखो राधा। अब ये बताओ राधा एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हैज। हैज राधा। क्या नॉट लगेगा नहीं, क्योंकि नहीं का प्रयोग नहीं है। वर्ब खेलना, खेलने की अंग्रेजी प्ले, PLAYED हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। हैज राधा प्लेड क्या जी, क्रिकेट, क्रिकेट CRICKET। क्या राधा क्रिकेट खेल चुकी है। क्या उसने कश्मीर नहीं देखा है। अब देखिए उसने है, सब्जेक्ट उसने की अंग्रेजी क्या होगा, ही। अब ही है तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हैज। हैज ही, क्या नहीं का प्रयोग है तो नॉट लगाइए, हैज ही नॉट। अब देखो वर्ब लास्ट में देखा, देखने की अंग्रेजी क्या होती है जी, सी। बोलो सी माने देखना, तो सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन। तो हैज ही नॉट सीन कश्मीर। तो प्यारे बच्चों यह भी आपको समझ में आया होगा। तो चलें अगला नियम देखते हैं। देखिए यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द आए तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इन सभी की अंग्रेजी हम वाक्य के सबसे पहले लिख लेते हैं। देखो बाबू, यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द आए तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इन सभी की अंग्रेजी हम वाक्य के सबसे पहले लिख लेते हैं। ये देखो कोई पुराना कोई नया नियम नहीं है, पुराना नियम है। आप लोगों ने 8 पाठ देखा, सब में यह इसका रोल आता गया, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि ये लोग अगर दिखें तो आपके मेहमान हैं, इनको उठाइए और आदर सत्कार सहित कहिए चलिए मेरे घर, और इनको सबसे पहले भोजन नाश्ता कराइए। यही तो मैं बताया हूँ। तो यही हमारे क्या है, मेहमान हैं, इनको आपको सबसे पहले लिखना है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे,
ये हमारे मेहमान जी हैं, इन्हें सबसे पहले लाना है। तो चलें, फार्मूला हो जाएगा QW प्लस हैज़ या हैव, सब्जेक्ट नहीं है तो नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। जैसे फर्स्ट, तुम्हारा भाई कहाँ गया है। ठीक है, तुम्हारा भाई कहाँ गया है। अब यहाँ देखिए, इस पूरे भीड़ में मेहमान कौन है आपके, कहाँ, क्योंकि मैंने देखिए कब कहाँ लिखाया है कि नहीं लिखाया है। तो QW हो गया, कहाँ की अंग्रेजी, वेयर। अब वेयर के बाद हमको हैज या हैव लगाना है, किसको देख के, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन है, तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई है तो हैज की हैज हो जाएगा। वेयर हैज, फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। वेयर हैज योर ब्रदर, वर्ब का थर्ड फॉर्म गया, जाने की अंग्रेजी गो। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। वेयर हैज योर ब्रदर गॉन। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।